नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। विद्यार्थियों में निरंतर सीखने के साथ साथ सकारात्मक दृष्टिकोण का होना जरूरी। राज्यपाल भिवानी पहुंचे हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। भिवानी के चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में पहुंचे थे राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। एंकर हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा केवल पढ़ाई ही नहीं बल्कि एक साधना भी है। निरंतर सीखते रहने का नाम साधना है। सीखने की कोई समय सीमा नहीं होती। विद्यार्थी को अपने जीवन में निरंतर सीखने, अनुशासन और मेहनत तथा सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए। यह सफलता व संतुष्टि दोनों में सहायक है। उन्होंने विद्यार्थियों से नई तकनीकों, कौशल विकास के साथ साथ चरित्रवान, शीलवान तथा आशावादी होने का आह्वान किया। राज्यपाल वीरवार को भिवानी जिला के गांव प्रेमनगर स्थित चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के चतुर्थ दीक्षांत समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। समारोह के दौरान राज्यपाल ने 1276 विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की, 48 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए, जिनमें से 43 छात्राएं थीं। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय की तरफ से साउथ एशियन पैरा ओलंपिक की अध्यक्ष डॉक्टर मल्लिका नड्डा को समाज में उल्लेखनीय कार्य के चलते डायरेक्ट की मानद उपाधि प्रदान की। राज्यपाल ने समारोह के दौरान विश्वविद्यालय की 10 साल की विकास गाथा पर आधारित स्मारिका का विमोचन किया तथा एक नई एम्बुलेंस को विश्वविद्यालय को समर्पित किया। दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करना नहीं है बल्कि यह हमें बेहतर इंसान बनाती है, समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारियों का बोध कराती है। उन्होंने समारोह के दौरान डिग्री प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों से कहा कि वे आज से अपने जीवन की एक नई यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। यह यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन कठिनाइयों और विषम परिस्थितियों से कभी घबराना नहीं है। राज्यपाल ने प्रदेश के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी की प्रशंसा करते हुए कहा कि वर्ष 2030 तक देश भर में लागू हो रही नई शिक्षा नीति को हरियाणा में मौजूदा वर्ष 2025 में ही लागू किया जा रहा है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए स्टार्टअप ने महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जा रहा है। भारत में आईटी और स्टार्टअप क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है। इस मौके पर राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने कहा कि यह विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हो रहा है। आने वाले समय में यह विश्वविद्यालय हरियाणा में अव्वल दर्जे का होगा। उन्होंने छात्राओं से आह्वान करते हुए कहा कि वे अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाएं। एक बेटी को शिक्षित होने से न केवल 2 परिवार बल्कि पूरा समाज शिक्षित होता है। समारोह के दौरान विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर दीप्ति धर्माणी ने बताया कि विश्वविद्यालय ने सतत विकास की दिशा में कदम बढ़ाते हुए 5 गांव को गोद लेकर उनमें पुस्तकालय एवं वाचनालयों की स्थापना की है। संबोधन राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, बाइट राज्यसभा सांसद किरण चौधरी व कुलपति प्रोफेसर दीप्ति धर्माणी। भिवानी से सोमवीर शर्मा की रिपोर्ट। इतना बड़ा दीक्षांत समारोह जो है चौथा चौधरी बंसीलाल जी यूनिवर्सिटी के अंदर जो है बनाया गया, जिसकी आप जानते हैं हमारे वाइस चांसलर साहब जो हैं वो हमारे गवर्नर साहब हैं। वो आए, उन्होंने बच्चों को प्रोत्साहित करा, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से प्रोत्साहित करा और साथ ही साथ सारे के सारे मेडल्स बांटे, गोल्ड मेडल्स जो हैं। और आप सबने देखा कि ये बड़े गर्व की बात है आज चौधरी बंसीलाल जी चाहे जहाँ भी होंगे, ये देखकर कि 48 जो बच्चियां हैं जिनको सम्मानित करा गया, अरे यार फिर दोबारा बोलो क्या, 48 बच्चियां जिनको सम्मानित किया गया। माननीय हमारी वीसी साहब ने, दीप्ति जी ने बताया कि उनमें से आप देख ही रहे थे 48 में से 43 जो हैं वो महिलाएं थी। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि चौधरी बंसीलाल जी ने खुद एक सपना देखा था कि आने वाले समय में महिलाओं का सशक्तिकरण होगा। और आज हिंदुस्तान हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण के प्रति जो है बहुत गंभीर है और देश को आगे बढ़ा रहे हैं। और आने वाला समय जो है एक विकसित भारत जो है वो एक उसके रूप में उभरेगा, क्योंकि महिलाओं का जब योगदान, साझेदारी बराबर की होती है तो निश्चित तौर पे जो है उस इलाके का और उस घर का जो है विकास होता है। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारी वीसी साहिबान का, दीप्ति जी का, जिन्होंने इतने हमेशा से मेहनत इतनी करी है। अलग अलग नए नए तरीके जो हैं
वो यहाँ पर तकनीक और तरीके जो हैं अपनाए जा रहे हैं, और इस तरह की जो है यहाँ पे सोच रखी है कि किस तरह से हम बच्चों को और आगे लेकर जाएं, और 21वीं सदी से आगे जो है हम बच्चों को किस तरह से शिक्षित करें, तैयार करें। और आज गवर्नर साहब ने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है कि शिक्षा के साथ साथ हमारा जो है चरित्र निर्माण जो है वो भी करना चाहिए। वो हमारा चतुर्थ दीक्षांत समारोह था, जिसमें हमने 23 में पास आउट बच्चों को और 24 में पास आउट बच्चों को जो है डिग्रीज प्रदान की है। दीक्षांत समारोह किसी भी अकादमिक जो सत्र होता है उसका एक अंत होता है, और सुखद अंत होता है, जिसमें बच्चा अपने नए करियर के लिए, अपने नए भविष्य की एक नई राह चुनता है। मैं इस अवसर पर अपने सभी नव स्नातकों को ये आशीर्वाद देती हूँ कि वो अपने जीवन में बहुत सफल हों, भौतिक रूप से भी सफल हों, और सामाजिक और नागरिक के नाते उनकी जो भी जिम्मेवारी हो उसका सही निर्वहन करते हुए भारत राष्ट्र को एक सर्वसंपन्न राष्ट्र बनाएं। जो इस समय डिग्री प्राप्त करने वाले बच्चे हैं उनकी संख्या 490 के लगभग है। 48 बच्चे जो हैं उन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। लड़कियां जो हैं वो संख्या में ज़्यादा हैं। जैसे आप जानते हैं कि मेरी यूनिवर्सिटी में 70% लड़कियां हैं, 70 से 75% लड़कियां हैं। ऐसे ही मेडल प्राप्त करने वाली और डिग्री प्राप्त करने वाली भी 70 से 75 से भी ऊपर ही हैं। तो लगभग 43 के आसपास जो हैं वो लड़कियां थी। मैं आपके द्वारा एक आह्वान करूंगी कि ये यूनिवर्सिटी जो है वो बहुतायत में लड़कियों को शिक्षा दे रही है। मैं अपने बेटों की भी इंतज़ार राह बाट संजो के बैठे। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जगत क्रांति टीवी के साथ।